इंद्र फाउंडेशन नागदा और लायंस क्लब नागदा के संयुक्त तत्वाधान में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आंगनवाड़ी वार्ड क्रमांक 26 इंद्रपुरी कॉलोनी पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीएम रंजना पाटीदार और लायंस इंटरनेशनल 3233G2 के सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन पंकज मारू थे। अध्यक्षता इंद्र फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती रेखा इंद्र और वरिष्ठ लायन गोविंद मोहता व मुंबई से पधारे सविता साहू ने की। लायंस क्लब सचिव लायन सुनील त्रिवेदी के अनुसार शिविर में 35 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण ग्रेसिम जनसेवा से पधारे डॉक्टर सुरेंद्र गोदरा द्वारा किया गया। इंद्र फाउंडेशन द्वारा आंगनवाड़ी में बच्चों के खेलने के लिए बड़े खिलौने और शिविर में पधारे सभी बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत खिलौने, पाठ्य सामग्री और पौष्टिक आहार प्रदान किया गया। इस अवसर पर लायंस क्लब के जोन चेयरपर्सन लायन वीरेंद्र मालपानी, वरिष्ठ लायन गोविंद मोहता, ब्राह्मण समाज संरक्षक लायन गुलजारीलाल त्रिवेदी, शासकीय कन्या महाविद्यालय के जन भागीदारी अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा, इंद्र परिवार के वरिष्ठ विनोद गुप्ता, लायन नंदलाल जोशी, इंद्र परिवार के सदस्य व वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता, नागदा प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, बंटी जटिया, महेश कछावा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महिला महासभा की अध्यक्षा श्रीमती हेमलता तोमर, नवकिरण सामाजिक संस्था की अध्यक्षा मीना अग्रवाल, लायंस क्लब की पूर्व जोन चेयरमैन लता अग्रवाल, लायंस क्लब गोल्ड के अध्यक्ष लायन पीडी शुक्ला, पूर्व रीजन चेयरमैन लायन अजय अग्रवाल, पूर्व जोन चेयरमैन लायन कमलेश जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष लायन अशोक बिसानी, वरिष्ठ लायन सतीश बजाज, पिपलोदा कालिका माता मंदिर व श्री पावन धाम गौशाला के संस्थापक रमेश चंद्र महाराज, लायन रवि शर्मा, लायन आर.के. यादव, लायन विरमदेव, बालकृष्ण शर्मा, आंगनवाड़ी के सुपरवाइजर राहत खान, टीना मैडम, नीता मैडम, कार्यकर्ता अनीता सेन, सहायिका मिथिलेश तिवारी, संजय रावल गुरु उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ लायन हरीश तिवारी ने किया। आभार इंद्र फाउंडेशन के फाउंडर लायन राजेश इंद्र ने माना। सर का हमने यहाँ पर उनकी पुष्पमाला देकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है। जैसा कि हमारी अतिथि देवों की परंपरा है, हम स्वागत करना चाहिए हमारे अतिथियों का। मैं इंद्र फाउंडेशन के अध्यक्ष ताना बनना मुन्ना वाले उनके पदाधिकारी आगे उपस्थित हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमें यहाँ पर ऐसे परिवार से बच्चे आते हैं जिनको कई सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, तो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उस सुविधाओं से भी हम भरपूर नहीं कर पाते। तो ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो आगे आकर उन बच्चों के लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम करती है, उनके स्वास्थ्य शिविर लगवाती है। उसमें लायंस क्लब भी है, अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं, कई फाउंडेशन है। तो आज हम इन बच्चों को जरूरत के हिसाब से इनको बच्चों को खिलौने होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं 3 से 6 साल के बच्चे, वो डेवलपिंग होते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, उनके उसमें हर चीज सीखने की तमन्ना रहती है। तो ऐसे बच्चों को कुछ ऐसी चीजें दी जाए, उनका अवेयरनेस किया जाए, उनको हाइजीन, क्योंकि उनका जो परिवार है, परिवार में शायद वो अवेयरनेस नहीं रहती है। तो हम उनको सिखाया जाए कि उनको किस तरह से रहना है, किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ना है। तो वो सब सुविधाएं के लिए हमने हमारे बीच एसडीएम मैडम है, डॉक्टर साहब है, तो मैं उपस्थित माता है, प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान 3 मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती है। लेकिन आज का जो दौर है, हम जिस समय में रह रहे हैं, इतना प्रदूषण है, इतनी बीमारियां फैल रही हैं, तो एक अच्छा और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए आपको एक अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की भी जरूरत है। अगर आप कहते हैं कि स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन निवास करता है, अगर आपका मन अच्छा नहीं है तो आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। अगर आप स्वस्थ नहीं है, अगर बीमार है तो आपका मन अच्छा नहीं होगा, और मन अच्छा नहीं है तो आप जो काम करोगे वो बिगड़ जाएगा। अगर घर में कोई बीमार होता है तो आप लोगों का मन भी नहीं लगता होगा, बच्चा बीमार है तो भी आपको अच्छा नहीं लगता होगा, आप अपना काम ही नहीं कर पाते होंगे, इससे आपकी रोजी रोटी भी प्रभावित होती है। तो सबसे पहले जो जरूरी है हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करना, हम खुद कैसे स्वस्थ रहें। और चूंकि कहता है कि महिला पूरे परिवार की धुरी होती है, आपके परिवार में आपके सास ससुर, माता पिता, भाई बहन, बच्चे सब होते हैं, और सबकी देखभाल की जिम्मेदारी आप पर है, सबकी जिम्मेदारी आप पर है। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है। आप स्वस्थ रहेंगी तो बाकी लोगों की देखभाल कर पाएंगी। और सबसे ज्यादा जो केयर की जरूरत होती है वह बड़े बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो खुद से नहीं कर सकते, और छोटे बच्चे चूंकि पूरी तरह आप पर डिपेंड है,
उनको नहलाना भी आपको है, खाना भी आपको खिलाना है, और आप जैसा उनको सिखाएंगी, शुरू से आप जैसी आदतें अपने बच्चों में डालेंगे वो जीवन भर वैसे ही रहेंगे। अगर आपने बच्चों को शुरू से साफ सफाई सिखा दी, आप भैया खाना खाने के पहले हाथ धोना चाहिए, आप वॉशरूम गए, टॉयलेट गए तो हाथ धोना चाहिए, कहीं बाहर से आ रहे तो हाथ पैर धो के अंदर आओ, ताकि जो कीटाणु है, जो बीमारियां बाहर छूट जाए। तो आप जैसी आदतें अपने बच्चों में डालेंगे, आप उसको जैसा खाना शुरू से खाना सिखाएंगे वो बड़े होके वैसे ही खाएंगे। आप उनको हरी सब्जी खाना सिखाएंगे तो वो खाएंगे, ये तो कोई नहीं खाएगा। बच्चे क्या करते हैं, चॉकलेट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, खाना खाते ही नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होती है, मम्मियों की भी होती है। तो अपने बच्चों को खाने पीने की अच्छी आदतें सिखाइए, फल फ्रूट खाना सिखाइए। जो चॉकलेट, भाई जितनी की चॉकलेट आती है बाजार में 10-20 रुपए से कम की कोई चॉकलेट अच्छी नहीं आती। तो भैया आप 10 रुपए के फल खिलाओ ना बच्चों को, आप उसको 2 केले भी खिलाओगे तो उसके शरीर को लगेगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा, उसका पाचन अच्छा होगा, उसमें एनर्जी आएगी। अभी छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका विकास होता है, उनकी हड्डियां बनती है, तो वो तब मजबूत होगी जब उनको आप प्रोटीन देंगे, कैल्शियम देंगे, उनको दूध पिलाएंगे। पता चला वो गोले वाला आ रहा है और आपका बच्चा गोले की जिद कर रहा है, करते हैं बच्चे, और आप दिलाते भी हो प्रेम में। कभी कभार खिला दो, ठीक है, बच्चों की भी बात रखनी पड़ती, बच्चे हैं तो जिद करेंगे। लेकिन अगर आप रोज ही उसको गोला खिलाओगे तो क्या होगा, क्या होगा, बीमार पड़ेगा ना वो, उसके बाद उसको नुकसान भी करेगा। अगर उसी पैसे से आप उसको दूध पिलाओगे लाके तो मजबूत बनेगा बच्चा आपका, उसकी आदतें सुधरेगी। तो सिर्फ मेरा आप लोगों से, माताओं से ये कहना है कि सबसे पहले अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो पूरी तरह से आप पर डिपेंड है। सक्षम होंगे, हम मजबूत होंगे तो हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। तो यही लायंस का मोटो है। लायंस का एल्बम में शेर का एल्बम है। तो शेर एक राजा होता है जो सब दुर्गा, वो हर चीज में परफेक्ट होता है। फोन का जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों की आंखें कमजोर होती जा रही है। ये इतना बड़ा समस्या है, इतनी बड़ी। आप अगर ठीक से देखेंगे ना, आज के समय बच्चा खाना भी बिना फोन के नहीं खा रहा है। और ये नई बीमारी है जो पहले नहीं थी, ये अभी शुरू हुई है, और इसकी शुरुआत के जिम्मेदार मम्मी पापा दोनों हैं। जो ये आजकल चल रहा है, इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चों की आंखें कमज़ोर हो जा रही है। अब बच्चों की आंखें कमज़ोर हैं, सब प्रभाव कहाँ पर पड़ता है कि वो पढ़ाई के अंदर उतना परफॉर्म नहीं करता। ये इतनी बड़ी समस्या है, आपको ना इनिशियली पता नहीं चलेगा, लेकिन आप देखिए आज के समय जो भी बड़ी स्कूलें आप जाके देखेंगे तो सबके चश्मे लगे हुए हैं बच्चे। आज के समय 50% बच्चों के चश्मे लगे हुए हैं, और अगर नहीं लगे हुए हैं तो हो सकता है उनके माँ बाप को पता नहीं हो या वो ध्यान नहीं देते हो। अदरवाइज ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है। तो जितनी भी मम्मी है, कोशिश कीजिए कि बच्चे को फ़ोन कम से कम दे, है ना। हाँ, वो मुझे पता है बच्चा करता होगा। दूसरी चीज़ है जिसके बारे में गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे पेट में कीड़े की समस्या है। अब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या होता है, मिट्टी हुआ, कुछ भी हुआ, उसने है ना मुंह में ले लिया, खा लिया, तो पेट में वो कीड़े की समस्या बहुत कॉमन होती है बच्चों में। तो इसके लिए सरकार एक एल्बेंडाजोल की जो सिरप है वो पिलाती है। हर साल अभियान भी आता है गवर्नमेंट का, और वैसे भी अगर आप किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में जाएंगे तो वहाँ पे भी साइड टेबलेट आती हैं। और अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी आपको एक पीने की एक छोटी सी बोतल है वो देते हैं, पिला के पेट के कीड़े की समस्या ख़त्म कर देते हैं। अब पेट के कीड़े होने से क्या नुकसान है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बच्चा है वो जो मम्मी की शिकायत है कि साहब इसको इतना खिलाते हैं पर ये मोटा नहीं हो रहा है ना। शिकायत है, सारी मम्मियों की एक ही शिकायत है कि बच्चा पतला है ना, कि बच्चे सब खिलाते हैं पर मोटा नहीं हो रहा है ना। तो वो पेट के कीड़े की दवाई है ना, वो साल में एक बार जरूर खिलानी है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि बच्चे की जो ग्रोथ है ना, आप उसको मेज़र करना है। देखो क्या होता है ना, बच्चे का दिशा कैसे होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। दिल्ली से एक हवाई जहाज़ उड़ती है। अब उसको उड़ते समय अगर उसकी दिशा ठीक नहीं है, अब दिल्ली से हवाई जहाज़ उड़ी है, उसको इंदौर आना है। अगर वो 5 डिग्री कोई ज़्यादा नहीं है, हल्का सा भी फर्क करेंगे तो वो दिल्ली के बजाय जयपुर चली जाएगी। तो आज है ना, आपको शुरू में जो भी बीमारी के लक्षण हैं वो शुरू में दिखाई देते हैं। आपको ये लगता है ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो वो जो 5 डिग्री का वेरिएशन है वो छोटा सा है, लेकिन वो जब उम्र बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा फर्क बन जाता है जो आप लोगों के लिए भविष्य में यूँ लगता है कि अगर काश हमने इसके बचपन में इसका ध्यान दिया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। संयुक्त तत्वाधान में इस बच्चों के हेल्थ चेकअप के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय एसडीएम साहिबा, डॉक्टर साहब, मेरे सभी लॉयन मित्र, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति, इंद्र फाउंडेशन का आज फाउंडेशन डे भी है, मुझे ऐसा लगता है। और इंद्र सर राजेश जी के पिताजी थे, लगभग पूरा शहर उनको पहले से जानता है और सेवा के क्षेत्र में भी वो उनका नाम था।
शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका नाम था और वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। आर्टिस्ट तो इतने अच्छे थे कि शायद हम सभी लोग जानते हैं, माननीय एसडीएम साहिबा नहीं जानती होंगी, गुजरात से लेके महाराष्ट्र से लेके और कई प्रांतों में उनकी बनाई हुई जो मूर्तियां हैं वो आज भी हैं। आज उनका फाउंडेशन, ये सेवा के क्षेत्र में राजेश जी ने शायद ऐसा सोचा होगा कि इस तरीके के फाउंडेशन के माध्यम से उनका नाम बराबर हमारे चिर स्मृति में बना रहे, इसके लिए वो उनको बधाई। और केंद्र सरकार, क्योंकि अभी थोड़े दिन पूर्व ही निधन हुआ है, उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बच्चों का आजकल तो 1.5 साल का बच्चा भी मोबाइल जब तक देखेगा नहीं तब तक वो ना दूध पीता है ना कुछ खाता है। तो ये समाचार उसको दिखाने के बाद वो चुप भी हो जाता है, खाने भी लग जाता है। लेकिन अब माँ बाप की जो समस्या है, मैं अपने यहाँ भी देखता हूँ कि वो कोई उपाय भी नहीं चलता, वो रोता ही रहता है जब तक मोबाइल नहीं दिखाओ। तो ये समस्या तो है ही है। बाकी डॉक्टर साहब ने बताया ये बच्चों के बारे एक मिनट मैडम, राजेश भैया इधर देखिए, पीछे आ जाओ, इधर देखिए, इधर देखिए। राजा आप इधर आना। अरे भाई नीचे बैठ जाओ। जो परेशानी आप बता आज के इस कार्यक्रम में इंदिरा फाउंडेशन ने जो कार्य किया है, यहाँ पर सभी लोग, जितने लोग यहाँ पे आए, मैं सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।